कभी सोचा है, अगर आपके घर की अलमारी में रखा कोई बक्सा किसी आत्मा को कैद कर चुका हो, या आपके कमरे में बैठी एक प्यारी सी गुड़िया किसी शैतानी ताकत की मेजबान हो, ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये वो हकीकतें हैं जिन्होंने लोगों की जान ले ली और आज भी इन चीजों को छूने की हिम्मत कोई नहीं करता। मैं हूं आपका होस्ट विश्वजीत और आज हम जानेंगे दुनिया के 10 ऐसे हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में जिन्हें छूना, देखना या अपने पास रखना आपकी मौत की वजह बन सकता है। ऑब्जेक्ट नंबर 1, द डिबुक बॉक्स, एक शैतानी आत्मा का बंधन। लोकेशन, वर्तमान में किसी कलेक्टर के पास, अमेरिका मूल स्थान, पोलैंड, वर्ल्ड वॉर 2 के समय। ये कहानी शुरू होती है एक वाइन बॉक्स से, एक ऐसा छोटा सा लकड़ी का बक्सा जो बाहर से तो बिल्कुल सामान्य दिखता है, मगर इसके अंदर बंद है एक डिबुक। डिबुक क्या होता है? यहूदी मान्यताओं के अनुसार डिबुक एक शैतानी आत्मा होती है जो किसी मरे हुए इंसान की आत्मा होती है, लेकिन वह दुनिया में फंसी रहती है। उसे अगर मुक्ति नहीं मिलती तो वो किसी चीज में खुद को कैद कर लेती है, जैसे कि एक बॉक्स। ये बॉक्स पहली बार चर्चित हुआ जब केविन मैनिस नाम के एक दुकानदार ने इसे ईबे पर बेचा, लेकिन खरीदने के बाद हर व्यक्ति के साथ हुआ कुछ भयानक, डरावने हादसे। केविन ने दावा किया कि जब से उसने बॉक्स को खोला, उसके घर में अजीब सी गंध फैल गई। रात में अजनबी साए दिखाई देने लगे और बुरी नींदें आने लगीं। उसने जब ये बॉक्स अपनी मां को दिया तो उसी दिन मां को स्ट्रोक आ गया। बाद में जो भी इस बॉक्स को खरीदता वह बुरी किस्मत, बीमारी या किसी हादसे का शिकार बनता। साइंटिफिक व्याख्या, वैज्ञानिक कहते हैं कि यह प्लेसीबो इफेक्ट हो सकता है, लेकिन क्या सिर्फ मानसिक प्रभाव से इतने लोग बीमार पड़ सकते हैं? आज भी यह बॉक्स एक सुरक्षित कंटेनर में बंद रखा गया है, क्योंकि कोई नहीं जानता अगर यह फिर से खुल गया तो क्या होगा। ऑब्जेक्ट नंबर 2, एनाबेल, जो अब भी मुस्कुरा रही है। लोकेशन, वॉरेन ओकल्ट म्यूजियम, कनेक्टिकट, यूएसए रखवाले। एड और लोरेन वॉरेन, जिन पर द कॉन्जरिंग फिल्म बनी। अगर आपने द कॉन्जरिंग या एनाबेल मूवी देखी है तो समझिए कि यह कहानी उन्हीं फिल्मों से ली गई है, मगर यह सिर्फ कल्पना नहीं, एक डरावनी सच्चाई है। एनाबेल एक रैगडियन गुड़िया है जो 1970 में एक नर्सिंग छात्रा को गिफ्ट के रूप में दी गई थी, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। आत्मा की उपस्थिति, गुड़िया खुद ब खुद कमरे बदलती दीवारों पर खून से लिखे नोट्स मिलते, हेल्प मी। एक रात उसके बगल में सो रहे दोस्त को गुड़िया ने गला दबाकर मारने की कोशिश की। एड और लोरेन वॉरेन को जब बुलाया गया तो उन्होंने बताया ये गुड़िया पजेस्ड है, यानी इसमें किसी दुष्ट आत्मा का वास है। आज की स्थिति, आज एनाबेल एक ग्लास केस में बंद है जिस पर लिखा है वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। रिसर्च और मान्यता, कुछ लोग इसे नकली मानते हैं, पर जो लोग इसे छूने की गलती कर चुके हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है। एनाबेल अब भी वही है, मगर क्या वो सिर्फ एक गुड़िया है या कुछ और? ऑब्जेक्ट नंबर 3, द बसानो वास, जिसने जिसे छुआ वो मरा। लोकेशन, अज्ञात, वेटिकन द्वारा सील कर दिया गया देश, इटली। 16वीं सदी की बात है। इटली के एक छोटे से कस्बे में एक खूबसूरत चांदी का फूलदान बना, द बसानो वास। इतिहास, कहा जाता है कि इसे एक नवविवाहित दुल्हन को दिया गया था, लेकिन उसी रात वो अपने कमरे में मृत पाई गई। हाथों में वही फूलदान था। मरने से पहले उसने कहा, विद दिस वेज आई डाई एंड सो विल यू। मौतों का सिलसिला। उसके बाद जो भी इस फूलदान को अपने पास लाता कुछ ही हफ्तों में मौत का शिकार बनता। किसी को हार्ट अटैक, किसी को अजीब एक्सीडेंट, किसी ने खुदकुशी कर ली। इतना डर फैल गया कि लोगों ने इस फूलदान को एक सील बॉक्स में रखकर कब्रिस्तान में गाड़ दिया। वेटिकन का हस्तक्षेप, लेकिन फिर किसी ने उसे निकाल कर नीलाम कर दिया और एक बार फिर मौतें शुरू हो गईं। आखिरकार वेटिकन चर्च ने खुद इसे जब्त किया और एक गुप्त स्थान में हमेशा के लिए सील कर दिया गया। आज भी कोई नहीं जानता वो फूलदान कहाँ है, और अगर वो फिर सामने आया तो मौत भी लौट आएगी। ऑब्जेक्ट नंबर 4, द एंग्विश्ड मैन पेंटिंग, खून से बनी पेंटिंग जो आत्मा को खा जाती है।
लोकेशन प्राइवेट कलेक्टर शॉन रॉबिन्सन। इंग्लैंड। कहानी की शुरुआत 1980s में। क्या आपने कभी ऐसी पेंटिंग देखी है जिसे देखने मात्र से ही आपको ऐसा लगे जैसे कोई आपके दिमाग में घुस रहा हो? द एंग्विश्ड मैन, एक पेंटिंग जो देखने में ही दर्द, चीख और मानसिक यातना से भरी हुई लगती है, लेकिन इससे भी खौफनाक है इसका इतिहास, रहस्यमयी निर्माण। इस पेंटिंग को एक अनजान आर्टिस्ट ने बनाया था। कहा जाता है कि उसने अपने खून को रंग में मिलाकर इस डरावनी आकृति को बनाया। पेंटिंग पूरी होने के कुछ दिनों बाद ही उस कलाकार ने आत्महत्या कर ली। पेंटिंग से जुड़ा श्राप। सालों बाद शॉन रॉबिन्सन को यह पेंटिंग उनके दादी के अटारी में मिली। दादी ने चेतावनी दी थी, इसे घर मत लाना, ये बर्बादी लाएगी। पर जैसे ही शॉन ने इसे घर में टांगा, बुरे सपनों और डरावनी घटनाओं की शुरुआत हो गई। आधी रात को बच्चों के रोने की आवाज पेंटिंग के सामने, छायाएं, सीढ़ियों से कोई अदृश्य ताकत किसी को गिराने की कोशिश करती। शॉन ने एक बार कैमरा लगाकर सब रिकॉर्ड करने की कोशिश की और जो सामने आया वो था दरवाजा अपने आप खुलना, किसी साए का झुकना और अजीब बड़बड़ाहट। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? कई लोग इसे मन का भ्रम मानते हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस पेंटिंग को 2 दिन से ज्यादा घर में नहीं रख पाया। कहते हैं यह सिर्फ पेंटिंग नहीं, एक आत्मा है कैनवास में बंद, जो बाहर आने का रास्ता ढूंढ रही है। ऑब्जेक्ट नंबर 5, द कॉन्जर चेस्ट। गुलामों के खून से बना मौतों का संदूक स्थान, केंटकी हिस्टोरिकल सोसाइटी म्यूजियम, यूएसए। कहानी की शुरुआत 1800s के अमेरिका में। 18वीं सदी में अमेरिका के गहरे अंधेरे समय में एक अमीर आदमी था, जेकब कूली, जिसने अपने एक गुलाम से लकड़ी का सुंदर संदूक बनवाया। लेकिन जब वो गुलाम होसेया ने वो संदूक पूरा किया तो जेकब ने उसे पीट पीट कर मार डाला। श्राप की शुरुआत। गुलामों ने बदला लेने के लिए एक हर्बलिस्ट महिला को बुलाया, जिसने उस संदूक पर एक कॉन्जर कर्स डाला और तभी से इस संदूक के संपर्क में आए लगभग हर व्यक्ति की हुई दर्दनाक मौतों की सूची। कूली का पहला बेटा संदूक मिलने के कुछ ही दिन बाद मरा। जिसने भी इसमें कपड़े रखे कैंसर, सुसाइड या स्ट्रोक से मरा। एक महिला ने इसमें बच्चे के कपड़े रखे और बच्चा जन्म के तुरंत बाद मर गया। इस संदूक से जुड़ी कुल 16 मौतें दर्ज की गई हैं इतिहास में, दस्तावेजों में। आज की स्थिति, अब इसे एक संग्रहालय में एक विशेष कंटेनर में बंद रखा गया है और इसके अंदर अब कुछ भी नहीं रखा जाता। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि अमेरिका की वो हकीकत है जहां लकड़ी में भी बदला पलता है। ऑब्जेक्ट नंबर 6, रॉबर्ट द डॉल, जो देखता है, पीछा करता है और मार भी सकता है। स्थान ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम, की वेस्ट, फ्लोरिडा। जन्म 1904। रॉबर्ट को देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये एक जानलेवा चीज हो सकती है, क्योंकि वो एक सामान्य सी गुड़िया लगती है, कपड़े की बनी हुई, मुस्कुराती सी। लेकिन इसके पीछे छुपा है ऐसा रहस्य जो आज तक लोगों का पीछा कर रहा है। इतिहास। ये गुड़िया एक कलाकार और लेखक रॉबर्ट यूजीन ऑटो को बचपन में मिली थी। उसने इसका नाम अपने नाम पर ही रखा, रॉबर्ट, और बचपन से लेकर जवानी तक रॉबर्ट इससे बात करता, खाना खिलाता और यहां तक कहता, इसमें जान है। बचपन में ही लोगों ने देखा कि रॉबर्ट चाइल्ड की आवाज के बाद गुड़िया की एक और आवाज सुनाई देती थी। कमरे में चीजें अपने आप गिरती थीं और चेहरे पर डर का साया छाया रहता था। मौत के बाद भी नहीं रुकी कहानी। रॉबर्ट ऑटो की मृत्यु के बाद भी गुड़िया वहीं रही, लेकिन जिसने भी उसे छेड़ा उसके साथ हादसे, बीमारी और मौत जुड़ी रही आज भी। अगर आप इस गुड़िया की फोटो लेते हैं या उसका मजाक उड़ाते हैं तो आपको पहले उससे माफी मांगनी पड़ती है, नहीं तो परिणाम घातक हो सकते हैं। म्यूजियम में लगी चेतावनी। रॉबर्ट की तस्वीर लेने से पहले लोग उसे चिट्ठियां लिखकर माफी मांगते हैं। म्यूजियम में अब तक 1000+ पत्र आ चुके हैं। रॉबर्ट, आई एम सॉरी। रॉबर्ट कोई खिलौना नहीं, वो चेतावनी है कि आत्माएं कभी बनती नहीं, बस रूप बदलती हैं। ऑब्जेक्ट नंबर 7, द चेयर ऑफ डेथ। बसबीज स्टूप चेयर, जो बैठा वो मरा। स्थान थर्स्क म्यूजियम, इंग्लैंड। सदी 17वीं सदी। अगर कोई आपसे कहे इस कुर्सी पर मत बैठना, ये मौत बुला लेती है, तो क्या आप मानेंगे? 17वीं सदी के इंग्लैंड में एक आदमी था
थॉमस बसबी, एक शराबी, हत्यारा और शायद शाप देने वाला। हत्या और श्राप। थॉमस ने अपने ससुर को एक कुर्सी पर बैठने को लेकर झगड़े में मार डाला। कहते हैं उसे जब फांसी की सजा दी गई तो उसने आखिरी इच्छा जताई, लेट मी सिट इन माई चेयर वन लास्ट टाइम। और जब वह उस कुर्सी पर बैठा उसने कहा, मे डेथ कम टू एनीवन हु डेयर्स टू सिट ऑन माई चेयर। डरावनी मौतों की लिस्ट। WV के दौरान पब में कई सैनिक इस कुर्सी पर बैठे और फिर कभी युद्ध से लौटे नहीं। एक पेंटर जो मजाक में बैठा। सड़क दुर्घटना में मारा गया एक क्लीनर जिसने गलती से कुर्सी को छू लिया, हार्ट अटैक से मरा। मौत का यह सिलसिला इतना डरावना हो गया कि पब मालिक ने इसे म्यूजियम को सौंप दिया, जहां अब ये कुर्सी हवा में लटकी हुई है ताकि कोई बैठ ही ना सके। आज की स्थिति। थर्स्क म्यूजियम में आज भी मौजूद कुर्सी के नीचे एक चेतावनी बोर्ड, दिस चेयर इज कर्स्ड, डू नॉट सिट। यह सिर्फ लकड़ी नहीं, ये एक चेतावनी है। जो लोग मजाक समझते हैं उनका अंजाम वही होता है, मौत। ऑब्जेक्ट नार्ब्रा 8, द टॉल मैन बंक बेड्स। जब बिस्तर बना, नरक का दरवाजा। स्थान हॉरिकॉन, विस्कॉन्सिन, USA। साल 1907। कौन सोच सकता है कि बच्चों का बंक बेड जिसमें हर रात कहानियां सुनाई जाती थीं, एक दिन उन कहानियों को सच कर देगा। घटना की शुरुआत। टॉलमैन फैमिली ने 1987 में एक पुराना बंक बेड खरीदा। जैसे ही बिस्तर घर आया, वैसे ही घर में असामान्य घटनाएं शुरू हो गईं। रेडियो अपने आप ऑन होना, बच्चों को लाल आंखों वाला आदमी दिखना, दीवारों से निकलती परछाइयां और घर का एक कोना हमेशा बर्फ जैसा ठंडा शैतानी दृश्य। एक दिन जब बच्चों को बिस्तर पर सुलाया गया, दरवाजा अपने आप खुला और एक भारी आवाज आई, गेट आउट। पूरे परिवार ने घर छोड़ दिया और रातों रात चर्च की मदद ली। पादरी ने घर की जांच की और कहा, यह घर नहीं, यह बिस्तर शापित है। अंत। टॉलमैन्स ने बंक बेड को जला दिया और घर में शांति लौट आई। ये सिर्फ लकड़ी नहीं थी, वो शायद किसी और की आत्मा का आश्रय था जो अब तक चैन की नींद नहीं सो पाई थी। ऑब्जेक्ट नंबर 9, द टेराकोटा स्टैच्यू कर्स। मूर्ति जो मौत बांटती है। स्थान अज्ञात। माना जाता है कि इसे वापस भारत भेज दिया गया। मूल स्थान दक्षिण भारत का एक प्राचीन मंदिर। भारत में मूर्तियों को पूजा जाता है, लेकिन जब कोई बाहरी ताकत किसी मंदिर की शक्ति को लूटती है तो उसका अंजाम केवल विनाश होता है। चोरी की शुरुआत। 19वीं सदी के अंत में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने एक प्राचीन मंदिर से टेराकोटा मिट्टी की मूर्ति चुराई। वह मूर्ति देवी काली के क्रुद्ध रूप की थी। जैसे ही वो इंग्लैंड पहुंची, उस मूर्ति से जुड़े लोगों की अजीब मौतें होने लगीं, रहस्यमयी मौतें। मूर्ति को पैक करने वाले मजदूर की गिरकर मौत। आर्कियोलॉजिस्ट की पत्नी अनजान बीमारी से मरी। ब्रिटिश संग्रहालय के क्यूरेटर ने आत्महत्या कर ली। एक यात्री जो इसे छूकर लौटा, उसके सारे दांत एक ही रात में टूट गए। लोगों ने इसे द गॉडेस ऑफ डेथ का नाम दिया। भारत वापसी। आखिरकार 1985 में इसे भारत वापस भेजा गया और एक गुप्त स्थान पर दफनाया गया ताकि उसका क्रोध फिर किसी पर ना टूटे। कहते हैं मूर्ति अब सो रही है, पर अगर कभी दोबारा जागी तो सिर्फ राख बचेगी। ऑब्जेक्ट नंबर 10, द हॉन्टेड मिरर ऑफ मर्टल्स प्लांटेशन। जो देखे उसका अक्स हमेशा के लिए फंस जाए। स्थान मर्टल्स प्लांटेशन, लुइसियाना, USA। कहते हैं यहाँ 12 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। आईने में आप क्या देखते हैं? अपना अक्स या कुछ ऐसा जो बस आपको घूर रहा है? ये कहानी है एक ऐसे आईने की जिसमें अक्स नहीं, आत्माएं कैद हैं। प्लांटेशन की भयानक शुरुआत। मर्टल्स प्लांटेशन को 1796 में बनाया गया था। इसकी जमीन पर दर्जनों मौतें और हत्याएं हुई, पर सबसे खौफनाक घटना थी सारा वुडरफ और उसके बच्चों की जहर से मौत। उनकी आत्मा को परंपरानुसार आईने से दूर रखा जाना था, पर गलती से आईना ढंग का नहीं गया और तभी से आईने में रह रहकर बच्चों की उंगलियों के निशान दिखते खड़े होने पर अक्स गायब हो जाता। रात को कोई उस आईने के पास से गुजरता तो खुद को 2 बार देखता और एक में मुस्कान नहीं होती। देख चुके लोग बताते हैं, एक महिला को आईने में अपनी मृत दादी दिखी। एक व्यक्ति ने अपनी खुद की मौत का प्रतिबिंब देखा और अगले दिन वह एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। ये सिर्फ कांच नहीं, ये एक गेटवे है।
एक दरवाजा उन आत्माओं का जो इस दुनिया से नहीं जा पाए। बोनस सेगमेंट, क्या आपके पास भी कोई हॉन्टेड ऑब्जेक्ट है? अब सवाल यह है, क्या सिर्फ ये 10 चीजें ही खतरनाक हैं? या हो सकता है आपके घर में भी कोई ऐसी वस्तु हो जिससे जुड़ी है कोई आत्मा, कोई कहानी या कोई रहस्य? पहचान के संकेत, क्या कोई पुरानी वस्तु है जिसे लाने के बाद आपके जीवन में घटनाएं अजीब सी हो गईं? क्या कोई अलमारी, तस्वीर या बक्सा है जो देखते ही बेचैनी होती है? क्या आपके सपनों में बार बार कोई चीज आती है जो असली दुनिया में मौजूद है? ऐसी चीजें अक्सर होती हैं मृत परिजनों की चीजें, एंटीक, पुरानी दुकानों से खरीदी वस्तुएं, बिना इतिहास के गिफ्ट में मिली चीजें, मंदिरों, कब्रगाहों या पुराने घरों से लाई वस्तुएं। इन चीजों में एनर्जी होती है, कभी सकारात्मक और कभी घातक। हमने देखे वो 10 हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स जो जानलेवा बन चुके हैं। बॉक्स जो शैतानी आत्मा को बंद करता है, गुड़िया जो हंसते हंसते मार देती है, कुर्सी जो बैठते ही कब्र बुला लेती है, और एक आईना जिसमें आप अपना अंत देख सकते हैं। लेकिन असली डर तो तब है जब आपको यह भी ना पता हो कि कौन सी चीज आपके आसपास मौत का पैगाम बन चुकी है। तो अगली बार जब आप किसी पुरानी चीज को उठाएं, किसी गुड़िया को देखें या किसी शीशे में देर तक घूरें, तो याद रखिए, शायद वो भी आपको देख रही है।